की रात में अंधेरी सुनसान सड़क पर एक बाइक पर सवार खूबसूरत लड़का तेजी से बाइक चला रहा था। उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की जो किसी दुल्हन की तरह तैयार बैठी हुई थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान और घबराई हुई है। आखिर इतनी रात में ये दोनों बाइक पर सवार होकर तेजी से कहाँ जा रहे थे? आइए जानते हैं। ये है रोशनी। रोशनी की आज शादी है और वो तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर में आई है। देखिए माया जी, आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखूं। इसीलिए आप मेरा बहुत खूबसूरत मेकअप करिएगा। डोंट वरी रोशनी जी, मैं आपको इतनी खूबसूरत तैयार करूंगी कि सबकी नजरें सिर्फ आप पर ही होंगी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, आईना जरा निहार लूं, जरा अपनी नजर उतार लूं, सजना है मुझे सजना के लिए। वाह रोशनी मैम, आप तो बहुत अच्छा गा लेती हैं। रोशनी पूरी तरह दुल्हन की तरह तैयार हो गई थी। तभी रोहित तेजी से हाँफता हुआ रोशनी के पास आता है। इससे पहले कि रोशनी कुछ कहती, रोहित उससे कहता है, रोशनी जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये बात सुनते ही रोशनी के पाँव के नीचे से जैसे जमीन ही फिसल गई हो। रोशनी जल्दी से रोहित के साथ बाइक पर बैठकर रवाना हो जाती है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और घबराहट से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रोशनी कांपते हुए होंठों से कहती है, रोहित जल्दी करो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मॉम ठीक तो होंगी ना? अरे रोशनी रिलैक्स हो जाओ, मैंने तुमसे मजाक किया था, तुम्हारी मोम बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर रोशनी की जान में जान आ जाती है, मगर वो एकदम ही रोहित पर बरस पड़ती है। रोहित, ये कैसा घटिया मजाक था तुम्हारा। मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। अगर तुम मेरी दीदी के इकलौते तेवर ना होते तो मैं तुम्हारी गर्दन दबा देती। सॉरी रोशनी, मुझे माफ़ कर दो। वो असल में मुझे तुम्हारी दीदी ने तुम्हें जल्दी लाने के लिए कहा था, तो मुझे यही तरीका सही लगा तुम्हें जल्दी लाने के लिए। अभी वो ये सब बातें करते हुए जा ही रहे थे कि उनके सामने रोड पर एक गुंडा हाथ में चाकू लिए खड़ा था। ये देखकर रोहित अपनी बाइक रोक देता है। रोशनी और रोहित बाइक से नीचे उतर जाते हैं। तभी एक गुंडा पीछे से आकर रोशनी को बेहोश कर देता है और दूसरा गुंडा रोहित के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। वो तीनों गुंडे रोशनी को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब रोहित को होश आता है तो वो यहाँ वहाँ देखता है, मगर वहाँ ना तो गुंडे थे और ना रोशनी थी। ये देखकर रोहित घबरा जाता है। रोशनी कहाँ हो तुम? रोशनी। रोहित जल्दी से घर की तरफ रवाना हो जाता है। गीता, ये रोशनी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई ब्यूटी पार्लर से। माँ, आप फिक्र ना करें, मैंने रोहित को भेजा हुआ है रोशनी को लाने के लिए। बस वो आता ही होगा। बॉस, हमने अपना काम कर दिया है, वो लड़की अंदर ही है। तुम लोगों ने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया? बॉस आप फिक्र ना करें, उसे एक खरोच भी नहीं आई। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ यहाँ से। ओके बॉस। इधर रोहित घर पहुंच जाता है। रोहित का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो घबरा जाते हैं। क्या हुआ रोहित, रोशनी कहाँ है? तुम तो रोशनी को लाने गए थे ना?
हाँ भाभी, मैं रोशनी को लेकर वापस ही आ रहा था कि तभी फिर रोहित उनको सारी बात बताता है, जिसे सुनकर दूल्हा बारात समेत वापस चला गया। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो और हंसता खिलता परिवार शोक में डूब गया। तुम सिर्फ मेरी हो रोशनी, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। सारी रात रोशनी बेहोश पड़ी रहती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। रोशनी को समझ नहीं आ रही थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और किसने उसके साथ ये किया है। उसके लिए ये बात थी भी हैरत की। अगर वो चोर लुटेरे होते तो उसके गहने लेकर भाग जाते, उसे इस तरह किडनैप ना करती। रोशनी बहुत घबराई हुई थी और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा दिया हुआ था। रोशनी घबराई हुई सहमी वहीं बैठी रहती है। मेरी प्यारी रोशनी, शुक्र है कि तुम ठीक हो। रोशनी को गायब हुए आज दूसरा दिन था। रोशनी की माँ और उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल था। गीता, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी बहन और अपनी साली को लेकर ही वापस आऊंगा। शहर में हर तरफ रोशनी की तलाश जारी थी। पुलिस वाले भी इस केस में पूरी जान लगा रहे थे। भाई, यही जगह है जहाँ हम पर हमला हुआ था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है यही वो जगह थी? हाँ भाई, यही जगह थी। चलो फिर देखते हैं कि क्या सबूत मिलता है। आखिरकार वो सब उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां रोशनी किडनैप थी। हमें बहुत ही सावधानी से अंदर जाना होगा। मेरे पीछे आओ। रोशनी, भाई रोशनी मिल गई है, वो यही है। रोशनी, मैं तुम्हें अभी खोलता हूँ, रुको। शुक्र है रोशनी, तुम बिल्कुल ठीक हो। चलो अब जल्दी हमें घर पहुँचना है। तुम्हारी माँ और दीदी का रो रो कर बुरा हाल है। रोशनी घर आ जाती है। सब खुश थे कि रोशनी सही सलामत घर वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद हेलो बहन जी, मैं सरला बात कर रही हूँ। वो मुझे आपको बताना था कि रोशनी सही सलामत घर वापस आ गई है, तो अब शादी की। देखिए सरला जी, आप तो समझदार हैं ना। आपको कॉल करने से पहले सोच लेना चाहिए था। आपकी बेटी के साथ जो हुआ शादी के दिन, उसके बाद मेरा बेटा तो क्या कोई भी शादी नहीं करेगा आपकी बेटी से, तो इसीलिए हमें माफ कर दीजिएगा। ये बात सुनते ही सरला को शदीद सदमा पहुंचता है। क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हैं? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है। तो क्या होगा मेरी बेटी का? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मेरी प्यारी बेटी। आंटी जी, आप फिक्र ना करें, मैं करूँगा रोशनी से शादी, अगर रोशनी मान जाए तो। हाँ, क्यों नहीं मानेगी? हम मनाएंगे उसे। आखिर मेरा इतना खूबसूरत देवर जो है, इनकार की वजह बनती ही नहीं है। फिर क्या था, रोहित और रोशनी की धूमधाम से शादी हो जाती है। अरे रुकिए, अभी इस कहानी में एक ट्विस्ट बाकी है। पहले हम ये तो जान लें कि रोशनी को किडनैप किसने किया था। रोशनी, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आखिरकार आज मैंने तुम्हें पा ही लिया। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आप लोग समझ ही गए होंगे कि रोहित ही था जिसने रोशनी को किडनैप करवाया, मगर इस बात का ना तो कभी रोशनी को पता चला
और न ही उसके घर वालों को। Do like and subscribe.